एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर उर्दू के अहम खुलासा जात, जिसमें जो है वो इसबाक के भी होंगे और नज़मों के भी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है अहम अशआर भी बताऊँगा, ठीक है, जिसमें जो है वो हिस्सा गज़ल के भी अशआर होंगे और हिस्सा नज़म के भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैं आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, जिनसे आपका जो है वो सियाक़ व सबाक़ जो है वो हर मरतबा आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैं आपको अहम दरख्वास्तें बताऊंगा, रसीदें बताऊंगा, और इसके अलावा जो है अहम मकालमे जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा, ठीक है। ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, आपने जो है वो इनको अच्छी तरह याद करना है, कोई भी इस इल्म में से मिस नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाले 10th क्लास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अहम खुलासा जात, जिसमें जो है वो मैं आपको असबाक के खुलासा जात बताऊँगा, ठीक है, कि जो कि आपके जो है वो दो जो आने हैं, ठीक है, उनमें से एक आपने करना होगा, ठीक है, खुलासा। तो इनमें से जो है वो दो आपके पेपर में इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें है अदीब की इज़्ज़त और आना घर में मुर्गियों का, अबर कोड अपनी मदद आप, सिफारिश चिराग किलो, क्या वाकई दुनिया गोल है, दोस्ती का फल लाहौर का जिग्राफिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नज़म के अहम खुलासा जात के हवाले से, ठीक है। तो कौन कौन सी नज़में जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं हलाल इस्तक़लाल, खुलासा के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तस्लीम व रज़ा, मुस्तक़बिल की झलक, पैगाम, लोकल बस, खिताब बाजवानाने इस्लाम, ठीक है। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, असबाक़ इम्पोर्टेंट है, वो ये हैं अदीब की इज़्ज़त, ठीक है, अस्वाए हसना, और आना घर में मुर्गियों का, सर सैयद अहमद ख़ान के इखलाक़ व ख़साइल, अबरकोट अपनी मदद आप, लाहौर का जिग्राफिया, सिफारिश चिराग किलो, क्या वाकई दुनिया गोल है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे अहम अशआर के हवाले से। तो सबसे पहले जो है हम वो नज़म के अशआर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सी आपके पहली नज़म हम जो है वो उनमें से जो है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला जो है अशआर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर पर नात आ जाती है, उसमें जो है वो चौथा और पाँचवा अशआर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तस्लीम व रज़ा में से चौथा, दूसरा और पाँचवा इंपॉर्टेंट है। मैदान करबला में सुबह का मंज़र जो है वो दूसरा, तीसरा और पाँचवा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुस्तबिल की झलक जो है वो आपने सारी नज़म के अशआर जो है उनकी तैयार करने हैं, ठीक है। बरसात जो है वो दूसरा, तीसरा और चौथा शेर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाल इस्तक़लाल भी आपने मुकम्मल करनी है, खिताब बाजवानाने इस्लाम भी मुकम्मल करनी है, पैगाम भी आपने फुल करनी है, और वहदानियत में से दूसरा, चौथा और छठा जो है वो शेर आपने करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिस्सा गज़ल के इशार के हवाले से, ठीक है, जो कि एक शायर की दो गज़लें जो है वो आपके कोर्स कंटेंट में जो है वो शामिल की गई हैं, ठीक है। तो हम जो है वो मीर तकी मीर में से जो है वो गज़ल नंबर 1 जो है वो इनकी, उनमें से दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो शेर इम्पोर्टेंट है। गज़ल नंबर 2 में से फुल आपने ये करनी है, ठीक है। नेक्स्ट गज़ल जो है वो हैदर अली आतिश की है। गज़ल नंबर 1 में से तीसरा, चौथा और पाँचवा इंपॉर्टेंट है। गज़ल नंबर 2 से दूसरा, तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा ख़ान दाग गज़ल नंबर 1 जो है वो इनकी दूसरी, तीसरा और चौथा जो है वो शेर इम्पोर्टेंट है। गज़ल नंबर 2 में से तीसरा, चौथा और पाँचवा शेर जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमिन खान मोमिन की। इनकी जो फर्स्ट गज़ल जो है उनमें से जो है वो 1, 2, तीसरा और चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है। गज़ल नंबर 2 में से भी तीसरा, चौथा और पाँचवा जो है वो शेर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अशआर इम्पोर्टेंट है। हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपने करना है, ठीक है।
और गज़ल नंबर 2 जो है वो इनकी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल आ जाती है, उसमें जो है गज़ल नंबर 1 में से फुल आपने करनी होगी, गज़ल नंबर 2 में से पहला, दूसरा और तीसरा आपने करना है। नेक्स्ट है अहमद नदीम कासमी की नज़म गज़ल नंबर 1 जो है वो इतनी नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन गज़ल नंबर 2 जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो के अशआर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे अहम दरख्वास्तों के हवाले से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितनी भी दरख्वास्तें बताऊँगा, अगर आपको इनको सोल्ड फॉर्म में आपको चाहिए तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में पिन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इंशाल्लाह ये सारी आपको सॉल्व मिल जाएंगी दरख्वास्तें, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त लिखें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत करके, ठीक है, मुख्तलिफ टीचर्स की रहनुमाई लेकर आपके लिए हम जो है वो कंटेंट जो है वो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आपका थोड़ा सा इतना तो बनता है, आप एक चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो आपने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो सेकंड नंबर पर प्रिंसिपल साहिब के नाम जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त, प्रिंसिपल साहिब के नाम तफरी मकाम पर जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त, तहसील नाज़िम के नाम अपने मोहल्ले में पार्क की क़याम की ज़रूरत या क़याम की दरख्वास्त, मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त SHO के नाम, ठीक है। चेयरमैन बल्दिया के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त, ठीक है। प्रिंसिपल साहिब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, कंट्रोलर इम्तहानात सानवी बोर्ड के नाम सनद जारी करने की दरख्वास्त, मुलाजमत की दरख्वास्त, पोस्ट मास्टर के नाम मनी ऑर्डर की गुम होने की दरख्वास्त, प्रिंसिपल साहिब के नाम लाइब्रेरी कार्ड जारी करने की दरख्वास्त, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे जो है वो आपकी रसीदात आ जाती हैं, ये हर बार नहीं आते, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो आपके जो है वो पेपर में दरख्वास्त पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन जो है वो अक्सर पास पेपर में जो है वो रसीदात भी आई हुई हैं। इस हवाले से मैं आपको रसीदात के हवाले से भी गाइड कर देता हूँ, कौन सी रसीद जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जो है वो दरख्वास्त नहीं आती तो रसीद आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो रसीद बराए वसूली किराया मकान, रसीद बराए वसूली वजीफ़ा, रसीद बराए वसूली कर्ज, ठीक है। रसीद बराए फ़रोख्तगी मोटरसाइकिल, ठीक है। नेक्स्ट जो है अहम मकालमे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मकालमे जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड होंगे तो आपको ये भी सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। दुकानदार और ग्राहक के दरमियान महंगाई पर मुकालमा, इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल पर मुकालमा, मोबाइल पर मुकालमा, ये मोबाइल पर ना आपके नुकसानात भी आ सकते हैं, फ़ायदे भी आ सकते हैं, ठीक है। आपने दोनों के लिहाज से इसको जो है वो तैयार करना है, ठीक है। दोस्तों के दरमियान रिश्वतसानी के बारे में मुकालमा, सिगरेट नोशी के नुकसानात पर मुकालमा, बेरोज़गारी के मौजू पर मुकालमा, ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर मुकालमा, मौजूदा तालीमी निज़ाम पर मुकालमा, दहशतगर्दी के मौजू पर मुकालमा, देहाती और शहरी ज़िंदगी पर मुकालमा, लोड शेडिंग पर मुकालमा, ठीक है। महंगाई पर आप भी आ सकता है, ठीक है, आपने वो भी ज़रूर तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इस बेनिफिट हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी बेनिफिट हासिल हुआ हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अपना प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। इसके अलावा जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।